शामली के थाना भवन नगर में सहकारी गन्ना समिति बोर्ड पर भाजपा ने पूरी तरह से कब्जा बना लिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा की रणनीति के चलते विपक्ष पूरी तरह से धराशायी होता दिखाई दिया। बुधवार को जहां नो डायरेक्टर पद के चुनाव में विपक्ष का एकमात्र प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र वापस ले गया, वहीं गुरुवार को गन्ना समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान भी भाजपा ने अपना परचम लहराया। चेयरमैन पद के लिए मारूखेदी निवासी राजेश राणा व उप चेयरमैन पद पर चौधरी राजेंद्र सिंह मादलपुर ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मात्र एक नामांकन पत्र होने के चलते दोनों पदों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। पूर्व योजनाबद्ध गुरुवार को सभापति के लिए मारूखेदी निवासी 2 बार डायरेक्टर रहे। महेंद्र मुखिया के पुत्र राजेश राणा ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि उपसभापति के लिए भाजपा जिला महामंत्री चौधरी राजेंद्र सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। दोपहर 12 बजे तक भी कोई अन्य प्रत्याशी गन्ना समिति कार्यालय पर नामांकन को नहीं पहुंचा, जिसके अंतिम समय के बाद दोनों का ही निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के कैंप कार्यालय पर समर्थकों के साथ सभी डायरेक्टर पहुंचे, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने उन्हें बधाई दी। पूरे प्रदेश में आज गन्ना समिति का चुनाव है और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। ये पूरा किसानों से जुड़ा चुनाव है। किसान अपना मत व्यक्त करता है। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह किसान हितैषी काम हुए हैं और विशेषकर गन्ना किसानों को लेकर के जो बेहतरीन नीति आदरणीय योगी जी ने बनाई है, मैं कह सकता हूँ पर्ची के लिए किसान परेशान रहता था। जो संपन्न किसान थे या ऐसे किसान थे जिनके संबंध बहुत अच्छे सोसाइटी में रहते थे, उन्हें छोड़ करके आम किसान को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था पर्ची को लेकर के। लेकिन एक डिजिटलाइज सिस्टम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 2019 में लागू किया और उसका परिणाम है कि देश के अन्य राज्य भी आज हमारी पर्ची वितरण व्यवस्था जो है, हमारा एस्क्रो अकाउंट की जो व्यवस्था है, उन सारी व्यवस्थाओं को देश के अन्य राज्य भी फॉलो कर रहे हैं। तो गन्ना किसानों को लेकर के जो बेहतरीन काम आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, चाहे चीनी का हमने मूल्य तय किया हो या लगातार जिस प्रकार विदेश से चीनी आती थी और कांग्रेस की सरकारों में 5 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा शरद पवार जी के समय में चीनी पाकिस्तान से अन्य देशों से आई थी और जिसके कारण से गन्ना किसानों को बहुत बड़ा संकट भुगतना पड़ा था। मैं मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी को 100% किया और उसका परिणाम है कि आज पूरे हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को इसका बहुत एक बड़ा लाभ इससे मिल रहा है और चुनाव में भी किसानों का उत्साह देखने को मिला। अभी हम थाना बोन में हैं। थाना बोन गन्ना समिति में हमारे सभी डेलीगेट बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के जीते। उसके बाद डायरेक्टर का चुनाव हुआ तो डायरेक्टर के चुनाव में भी 9 डायरेक्टर समिति में हैं। 9 के 9 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुने गए और आज गन्ना समिति में चेयरमैन का चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे कार्यकर्ता पार्टी के